वेलकम बैक। आज तुम्हारे जीवन की शायद सबसे बड़ी समस्या हल हो जाए। द पैराडॉक्स ऑफ डिज़ायर्स एंड डिटैचमेंट आर्टिकुलेटेड इन अ वे कि भाई इसने मेरे सालों की कन्फ्यूजन को सॉल्व कर दिया था। ग्रोइंग अप मैं यार बड़ी चीज़ें चाहता था और मिलती नहीं थी, थोड़ी सी भी तो दुखी हो जाता था, परेशान हो जाता था, वरी करता था, रास्ते को देखता था, वीडियोस देखता था, सब कुछ करता था और करने के बाद भी परेशान रहता था क्योंकि नहीं मिलती थी तो दुख होता था और दुख से और परेशानी बढ़ जाती थी और उससे और नहीं मिलता था। एंड जेन्युइनली लाइक फिगरिंग दिस आउट टुक मी गॉड डैम 8 years। सो इस वीडियो को थोड़ा सा वेट पुट कर लेना, इवन तो ये एडिटेड नहीं है, आई एम जस्ट शायद से इस पर व्यूज़ भी ना आए, तुम्हारे लिए ये सब कुछ है, सॉल्व कर देगी। सुनो, द थिंग इज यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस द अल्टीमेट डिटैचमेंट। इस पर मैंने काफ़ी बात करी है, कर ही नहीं सकते, बट आज थोड़ा सा लॉजिकली समझाऊंगा। यार तुम्हारे अंदर इच्छा है, सोचो क्यों है। तुम पैदा हुए थे, जीवन कैसे भी जा सकता था। इफ द क्रिएटर हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, चाहते तो बिना डिजायर के भी बना देते, अब बट क्रिएटर ने डिजायर दी है। तो पहली बात तो इसके लिए बुरा फील करना छोड़ो। एंड आई नो तुम्हारे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको तुम फॉलो करते हो, जैसे कि डिजायर से सफरिंग होती है। इनफैक्ट बुद्धिज्म का कोर प्रिंसिपल है डिजायर इज सफरिंग। द थिंग इज कि तुम्हारे अंदर है, पहली बात तो तुम उसको सफरिंग मानोगे तो सफर करोगे। डिजायर कैन लिटरली गिव यू हैप्पीनेस, एक आशा की किरण देती है तुम्हें। नाउ डिटैचमेंट को भी थोड़ा सा टैकल करूं, क्योंकि यार डिटैचमेंट जरूरी तो है। जब कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन कर्म करो फल की इच्छा ना करो, एंड आई बिलीव इच्छा का है या चिंता का है, बट मुझे सर्टेनली लगता है कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इच्छा तो आएगी ही, इच्छा तो खुद गॉड ने डाली है हमारे अंदर। मैंने बचपन में नहीं सोचा था जीवन कैसे भी चलता, क्योंकि मैंने डिज़ाइन नहीं किया। अगर मैं जीवन को डिज़ाइन करता, मैं चाहता वहाँ डिज़ायर्स ना डालता, डिज़ायर मैंने डाली है तो ठीक है। इच्छा तो आएगी, उस इच्छा की चिंता मत करो, बट एक ये भी ध्यान रखो कि इच्छा कौन सी सही है, मन पे काबू। जब तुम देखोगे कि कौन सी चीज तुम ट्रूली चाहते हो वर्सेस कौन सी चीज तुम्हें जस्ट बेच दी गई है, देन यू विल रियलाइज योर ट्रू डिजायर्स। मैं छोटे होते पॉडकास्ट देखा करता था भाई बिलियनियर के, बिलियनियर बनना डिजायर थी। एंड आई नो, ये पता है, ये एक्चुअली फैक्ट है। लाइक मैं देखता हूँ इंटरेक्शन कॉल्स पे आते हैं बच्चे, लोग भी आते हैं कई, एंड दे से कि यार हमें भी बिलियनर बना था। एंड इट इज सो रिलेटेबल, क्योंकि हम जिस टाइम में ग्रो हुए हैं, तुम पॉडकास्ट देखते हो भाई, तुम राज शमानी देख के बड़े हो रहे हो, उधर आता है बिल गेट्स है, उधर कोई ऐसा इंसान नहीं आ रहा जो जीते हुए अपने जीवन को डॉक्यूमेंट कर रहा है। आई एम डूइंग दैट हेयर बाय द वे, एंड अपेरेंटली आई वॉज डूइंग दैट। मैं पहले भी, मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स थे, चैनल्स, आई वॉज डूइंग दैट। तो तुमने देखा नहीं है किसी को जीते हुए कि किस तरीके से जीना है, तुम आज उनका रिजल्ट देख रहे हो। इनफैक्ट उसने, उस इंसान ने भी कभी बिलियनियर बनने का नहीं सोचा होगा, वो बन गए। तो एनीवे मेरा गोल था। अब सोचो ये गोल कहाँ से आया। अगर मैं पूछूं यार बिलियनियर का गोल कहाँ से आया, तो डेफिनेटली यार यूट्यूब से आया, सोसाइटी में देख लिया। एक सक्सेस का पैरामीटर है, हर कोई पूछ रहा है एक ही इंसान को, तो हमारी भी पूछ होगी, हमें भी पसंद आएगा। बट पता है क्या, आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ बिलियनियर एज सच। आज भी मिल जाए तो मुझे दिक्कत नहीं है, बट डीप इनसाइड चाहत ये थी कि मे बी थोड़ी रिकॉग्निशन मिले, बिकॉज आई ग्रोइंग अप आई वॉज बुलीड इन चाइल्डहुड, आई वॉज हेटेड। तो अंदर से एक डिजायर आती थी कि हाँ यार, मतलब लोग जाने, थोड़ी रिस्पेक्ट भी हो, मार वार तो बहुत खाली, ठीक है, थोड़ी रिस्पेक्ट भी हो सोसाइटी में। ऑल्सो एक अबंडेंस हो जनरल, पैसे का ऐसा नहीं कि $1 बिलियन ही सुकून देगा, ये था कि परेशान ना होना पड़े पैसे के चक्कर में, द हैप्पीनेस ऑफ द स्टेबल माइंड। तो ये वाली डिजायर्स तुम्हारी ट्रू को डिजायर्स हैं, इसको सेपरेट कर लो। एंड उसके बाद तुम्हारी ट्रू को डिजायर है ही तुम्हें खुशियां देने के लिए। यार यू वांटिंग अ रिलेशनशिप इज नॉट कि हाँ आई एम गेटिंग बीट्रेड बाय गर्ल्स और मेरा दिल लगता क्यों है लड़कियों से जब लड़कियां इतनी खराब हैं या लड़के इतने खराब हैं। नहीं भाई, वो तुम्हारी डिजायर है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज मिलती हैं, एंड आई होप यू गेट अ पार्टनर विद द राइट अपोजिट एनर्जी, वो मिलके कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। तो ये क्या, ये डिजायर गलत है? नहीं। और इस डिजायर के चक्कर में अगर तुम सफर कर रहे हो, मत करो। डिजायर्स लिटरली गिव यू हैप्पीनेस। एंड सेकेंडली, अब डिटैचमेंट पे ही बात कर लेते हैं। बहुत टाइम से आई वॉज लिसनिंग दिस सॉन्ग ऑफ राहत फतेह अली खान सर, तुम भी सुनना। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी किसी से दिल लगा कर तो देखो। डैम, सच अ ब्यूटीफुल लाइन। तुम्हें दिल लगी भूल जानी लगे पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। बात बड़ी सही है, और इस बात ने मुझे बहुत टाइम तक कंफ्यूज किया यार। क्योंकि पता है मेरी लाइफ में जब मैंने परेशान होना छोड़ दिया चीज़ों के बारे में, मैंने पैसे के बारे में जितना लोड लेता था लेना छोड़ दिया भाई, जॉब छोड़ी, और वो तुम यकीन नहीं मानोगे यार, मैं डिप्रेस था। ऑल माई लाइफ आई वॉज एनर्जेटिक, सब कुछ है, पॉजिटिव है, ये है वो है, कॉलेज का रॉक स्टार था तुम्हारा भाई, है ना। बट एंड आई गॉट डिप्रेस्ड, और मुझे नहीं पता लग रहा था यार रास्ते कैसे बनेंगे। और मैं 2 घंटे काम कर रहा हूँ, एंड आई मेड लाइक 24 lakhs दैट ईयर। एंड बिफोर दैट आई वॉज मेरली अर्निंग लाइक 30,000 रुपीज़। गुड़गांव में 15,000 चला जाता था, 15,000 बचता था रेंट वेंट पे रहने के बाद। तुम सोच सकते हो, द मोमेंट आई लेट इट गो, भाई होता है सही,
नहीं होता है तो भी मैं सही। लेकिन पता है डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डिज़ायर से ही राहत पा लेनी है, डिज़ायर तो हमेशा रहेगी, तुम्हें बस दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। और मैं इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो गया कि यार पता है जब मैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना शुरू किया तो आई वाज लाइक यार मतलब अगर मुझे, क्योंकि मैं भी लोगों को देखा, सुना, बात करी मैंने जिन लोगों को मैं अब मानता हूँ अपनी लाइफ में आसपास, मैंने पूछा तो दे आर लाइक कि नहीं यार पता है यू इवेंचुअली हैव टू लाइक बी कंफर्टेबल। आप मैनिफेस्टेशन की वीडियोस देखते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन वाले मेंटोर अपेरेंटली बताते हैं आपको कि यू हैव टू बी इमोशनली एट अ पॉइंट वेयर यू आर नॉट अफेक्टेड इमोशनली बाय दैट थिंग। ओके, तो इमोशनली एट अ पॉइंट जाना जहाँ तुमको फर्क ही ना पड़े उस चीज़ की प्रेजेंस या ना प्रेजेंस से, तो वो तो वही पॉइंट है जहाँ हमें शायद वो चाहिए नहीं, हम तब भी ओके हैं, चाहिए तब भी ओके हैं। बट पता है जब तुम ओके हो जाते हो कि यार ठीक है नहीं मिले मैं तब भी ओके हूँ, एक लेवल की सैडनेस आती है, क्योंकि अब तो हर चीज़ में तुम अगली जर्नी में भी जाओगे तो तुम्हें लगेगा ना ठीक है अगर मुझे इसी पॉइंट पे रहना है कि मुझे मिले तो भी मैं खुश हूँ, मुझे नहीं मिले तो भी मैं खुश हूँ, तुम थोड़े से अजीब हो सकते हो। इन दैट सेंस यू विल बी अ बिट सैड, क्योंकि अब दिमाग में हमेशा है कि नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट डिटैचमेंट, दिस इज नॉट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, प्यार नहीं भूलना, तुम्हें दिल लगाना नहीं भूलना, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी ना। व्हाट इज दिस दिल लगी? दिल लगी इज ऑब्सेशन, ऑब्सेशन विथ हाउ एंड व्हेन। तुम्हारा रिलेशनशिप में आने का डिज़ायर गलत नहीं है, लेकिन इसका हाउ व्हेन किस तरीके से आएगी तो सही होगी, कैसे बिहेव करेगी, चीटिंग तो नहीं कर देगी, तुम सुबह शाम सोचे पड़े हो दिल लगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, और अगर तुमने डिज़ायर से भी दिल लगाया है तो डिज़ायर से भी दिल लगाने में दिल लगी भूलनी पड़ेगी। दिल लगी क्या? हाउ आई विल गेट इट, वेन आई विल गेट इट, ट्रस्ट मी। अगर क्रिएटर ने तुम्हारे अंदर डिज़ायर डाला है ना वो पूरी होती है। हाउ, पाथ तुम्हें कभी पता नहीं लगेगा यार, मुझे आज तक नहीं पता कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज। एक पर्पस था कि यार मैं जो सीख रहा हूँ लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि लाइफ में लर्निंग्स थी, आज वो हो पा रहा है, लोगों की लाइफ चेंज करनी थी, हो पा रही है वाया दीज वीडियोज एंड द इंट्रैक्शन कॉल्स। उधर तो और ही गजब लेवल यार, क्योंकि यहाँ तो तुम लोग देखते हो, तुम अप्लाई कर पाते हो अपने ब्रेन से, जिस पॉइंट पर हो उसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, बट यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ योर ओन हेड बाय बीइंग इन योर ओन हेड। तो इंट्रैक्शन कॉल से तो अलग ही लेवल का वर्क होता है, नीचे लिंक अटैच देखो अगर लाइफ के इशूज में स्टक हो तो। और ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस सेल्स भी चल रही हैं बढ़िया, इट्स गोइंग गुड, एंड आई एम एक्चुअली भाई मैं सुबह उठ रहा हूँ एनर्जी के साथ। क्या हमको यही नहीं चाहिए जीवन में कि हम खुश रहें? आई कैन गिव यू लाइक लिटरली 100 करोड़ रुपीज और तुम तब भी परेशान रह सकते हो। इट इज़ इन टू योर माइंड, तुम क्या आज के मोमेंट में खुश हो। और ये डिज़ायर्स त्यागने वाली बात नहीं है, मेरे अपने डिज़ायर्स भी हैं और पूरे भी होते हैं, लेकिन समय के साथ तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। दिस डिटैचमेंट इज दिल लगी, ऑब्सेशन विथ दैट विनिंग। ये नहीं कह रहा बिकम ओके विथ लूजिंग, मैं कह रहा हूँ डोंट बी ऑब्सेस्ड विथ विनिंग, एज सिंपल एज दैट। डिजायर है तो पूरी ही होगी, एक नहीं तो दूसरे तरीके से। जैसे आस्क योर सेल्फ कि कोर पर जब मेरी डिज़ायर है कि यार मेरे को ये नीट करना है, यूपीएससी करना है, जेडब्ल्यू करना है, ये इसका कोर क्या है? इसका कोर ये है कि तुम्हें जीवन में बढ़िया करना चाहते हो, तुम अपने कैलिबर के साथ जस्टिस करना चाहते हो। मैं ऑल माई लाइफ आई वॉज अ गेमिंग एडिक्ट, देखे पड़े हैं इंटरनेट, द गुड एंड द बैड स्टफ, एडल्ट वीडियोस एंड व्हाट नॉट। ऑल माय लाइफ आई डिजायर टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, टू बी ऑनेस्ट ये था। अब वो प्रोडक्टिव यूपीएससी के फॉर्म में जाए, अपनी लाइफ में हेल्थ के फॉर्म में आए, बिग गेन्स बाय द वे, लेट्स गो, अपनी लाइफ में गेन्स के फॉर्मेट में आए, या आइडियाज़ लर्न करने के फॉर्मेट में आए, या लोगों से मिलने के फॉर्मेट में आए, वो पूरा होना चाहिए। तुम्हारा वो पूरा हो जाएगा, ये गारंटी लेके चल लो, वो होगा ही पूरा। क्योंकि जो क्रिएटर ने डिज़ायर डाली है किसी रीज़न से डाली है। अगर तुम ऑब्सेशन से डिटैच्ड हो, यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विथ विनिंग, आई एम नॉट सेइंग यू आर ओके विथ लूजिंग, हम हारने के लिए यहाँ वैसे भी नहीं है, बट इतना समझ लो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तभी तुम किसी से सच में दिल लगा पाओगे, है ना। जस्ट डोंट बी ऑब्सेस्ड विद दैट पाथ, दैट टाइम क्यों नहीं हो रही, बी पेशेंट और मिलेगा, इतना मान के चलो। जैसे अब भाई मैं छोटे पर भाई डेफिनेटली यार आई वांटेड टू बी सक्सेसफुल, आई वांटेड टू अर्न मनी, $1 बिलियन, तुम बताया ना $1 बिलियन के तो मैं सपने देखा करता था भाई। सपने तो क्या, खैर मेहनत भी करता था, ड्रॉप ईयर में ऐप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड्रॉयड ऐप। आई हैड यूट्यूब चैनल्स बैक देन, गेमिंग करना शुरू किया, कोडिंग करनी थी तो गूगल में जाना था, ऑल दैट, ठीक है। रास्ते कभी क्लियर नहीं, तो परेशान रहता था रास्तों को लेकर के। और जब से रास्ता जाने दिया भाई, I mean, the money part is good too. I'm not like ultra rich or super rich, but I am actually loving what I do. जितना मिल रहा है अच्छा है, एंड देयर इज एक्चुअली अ स्टेबिलिटी। और ये दिल लगी भुलाने पर ही आया है। पैसे से पसंद था, दिल लगाया था, बट तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो।
यू कांट गेट ऑब्सेस्ड ओवर इट। और इसके लिए मेथड्स हैं, क्यों कैसे ऑब्सेशन ना हो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ यार, आई वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप, इट्स बीन लाइक 3 to 4 गुड ईयर्स, आई वर्कड इनफ ऑन माई सेल्फ, कर लिया है काम। बट पता है कल को अगर कोई इंसान आ भी जाए, आई विल नॉट बी ऑब्सेस्ड ऑन दैट। और इसके लिए मेरे सिस्टम्स हैं, और भाई उन सिस्टम को, वो रेडी किए हुए तैयार सिस्टम्स हैं, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जैसे मान लो मॉर्निंग ग्रीट्स, इट शोज इंटेंट। ये मेरी ऑब्सेशन नहीं है कि भाई मुझको ग्रीट सुनना है। ये वो पॉइंट है जहां पर मैं अपना चेक रखता हूं कि भाई कहां पर मैं ऑब्सेशन के बियॉन्ड ना मूव कर जाऊं, वर्सेस क्योंकि माइंड है, इसको रास्ता और टाइम चाहिए ही। वो तुमसे कहेगा बार बार कि यार मेरा नीट कब हो जाएगा, ये क्यों नहीं आई ऑनलाइन, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। तो तुमको इसको भी ध्यान में रखना है। यू कैन नॉट बी दैट अल्ट्रासेंट जिसको फर्क ही नहीं पड़ता। भाई इंसान हो तुम, ठीक है। तो क्या है, कुछ नियम बना लो ना, जिसमें ना तो हमने दिल लगी करी, मतलब ऑब्सेस्ड नहीं रहे, लेकिन अपना पागल भी नहीं बनने दिया। भाई अगर एक इंसान 2 मिनट का छोटा सा एफर्ट पुट नहीं कर सकता, क्लियर कट साइंस है, क्लियर कट साइंस है। तो एंड सिमिलरली यू कैन डू इन लाइफ। जैसे अब मैं, मेरी लाइफ में भाई रूल्स हैं अपने, धर्म है अपना, पैसा कहीं भी हो, मैं अपने आप को फिट रखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद दैट। मेरे अपने ये चेक पॉइंट्स है कि यार डेली क्या वॉक करी, डेली क्या एक्सरसाइज करी, डेली क्या बुक रीड करी, डेली क्या आइडियाज़ को एनालाइज किया। ये मैं ऑब्सेशन बुलाने के तरीके हैं, ताकि मैं जिस चीज़ पे हूँ उस पर ओवर फोकस ना करूँ। एंड दैट इज़ वाई आई ऑफन से डोंट सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर दीज एग्जाम्स एंड स्टफ। करो, तैयारी करनी है, वो तुम्हारा धर्म है, बट डोंट सेक्रीफाइस दैट। बट माइंड है, इसको रास्ता भी चाहिए, तो क्या, इसके लिए लिमिट्स बनाओ। मैं इतना पढ़ूंगा, जैसे मेरे को याद है, अब अगेन तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किससे लगा कर। तो देखो, मैं जब प्रोडक्टिविटी के जोन में था और 8-8 घंटे काम किया करता था और मन करता था और करूं, तो दिल लगी भुलाई। दिल लगी कैसे भुलाई, मैंने भाई 8 घंटे के बाद ट्रैक करना ही छोड़ दिया। अभी तेरे को करना है तो तू 12 कर, नहीं करना है तो मत कर, 8 इज सफिशिएंट अनफ। यही सफिशिएंसी की तुम्हें लिमिट्स बनानी है, ताकि तुम ऑब्सेस्ड ना हो जाओ उस वाई से, हाउ से एंड वेन से। कुछ लिमिट्स बनानी है अपने रिलेशनशिप में। इस टाइम आएंगे भाई, बात करेंगे, तरीका होगा, एक प्रोटोकॉल होगा। इनफैक्ट पता है, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स भाई, उसका बहुत सही प्रोटोकॉल है। अगर कभी रिलेशनशिप में रेज होने लग गया, डिस्कशन करते करते रेज होने लग गया, दे इमीडिएटली स्टॉप, टेक डीप ब्रीथ, और उसी समय पर दोनों, द बॉय एंड द गर्ल, दे पॉइंट आउट कि अभी लीव दैट एंटायर टॉपिक, अब लड़ाई तो भूल ही जाओ जिस टॉपिक पे हो रही थी। उनका रूल है कि हम इन द नाउ अभी कहेंगे कि अभी इस कॉन्वर्सेशन में हमारी 2 क्या गलतियां थी हमारी। सच अ ग्राउंडिंग थिंग मैन, हैट्स ऑफ to you if you're watching, my friend. Learned a ton from you as well. Anyway, तो क्रेजी। तो तुम्हें ये रूल्स बनाने पड़ेंगे हर चीज़ के, ताकि हम ऑब्सेस्ड ना हो जाएं। लेकिन भैया ऐसा भी नहीं है कि अब जीरो पे हैं तो कुछ भी हो रहा है लाइफ में, ना भाई, ना ना ना। और मैं रिलेशनशिप का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ बिकॉज इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है तुम्हारी लाइफ में माइंड को मैसअप कर देने की। यू कैन बी अर्निंग 10 करोड़ रुपीज़ एवरी ईयर, और इफ़ यू हैव नो वन टू लव, और इफ़ यू हैव समवन टू लव बट दे आर टॉक्सिक, यू आर डन ब्रो, यू आर डन। मतलब एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली 10 करोड़ वाला तो नहीं, लेकिन डन वाला एक्सपीरियंस है। ऐसे ही हो जाती है। तो you need to have that rules, and this is how you tackle this detachment and desires thing. Desires make you happy। रखो ना सपने भाई, एक से एक सपने रखो, छोटा छोटा प्लान करके ग्रो करो। एंड डिटैचमेंट ऐसे प्रैक्टिस करें भाई, दिल लगी भूल जाओ। दिल लगी किससे, डिजायर से नहीं। डिजायर तो रहेगी भाई, हमेशा रहेगी। इनफैक्ट हैविंग नो डिजायर इज ऑल्सो डिजायर। ये एक पैराडॉक्स है ना, इससे नहीं निकल सकते। तो क्या करना है, डिजायर्स तुम्हें हैप्पीनेस देंगी, अपनी डिजायर्स रखो, और उस डिजायर का सब्सटेंस समझो। ये नहीं कि डिजायर मेरे को लंबोगिनी चाहिए, नहीं, यू डोंट वांट दैट प्रोबेबली। और अगर चाहिए तो खुद से पूछो क्यों चाहिए। वो अच्छे रीजन से आनी चाहिए अंदर से। मे बी यू जस्ट वांट इट एज अ स्टेटस सिंपल, आई डोंट नो। मतलब मैं कह नहीं सकता इफ आई बी एवर बाइंग अ रोलेक्स और समथिंग लाइक दैट। मे बी बहुत ही ज़्यादा अंधा हो गया तो खरीद लेंगे, अदरवाइज ठीक है, घड़ी शो कर रही है टाइम एंड इट्स लुकिंग गुड टू। सो खुद से पूछो। एंड दिस इज मी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं खरीद सकता या नहीं खरीदनी मुझे या कुछ भी, मैं सेटिस्फाइड हो गया। बट क्या सच में चाहते हो? इज दैट रियली वॉट यू वॉन्ट? सो दैट इज हाउ यू टैकल this desires and detachment, and it took me god damn 8 years to realize this. Trust me, ये वीडियो तुम्हारा जीवन बदल देना चाहिए। तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन्स का हल है ये। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। एंड इनफैक्ट इफ यू वांट टू बी हैप्पी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ऑब्सेस्ड होना छोड़ो हैप्पीनेस के पीछे। गेन क्लैरिटी ओवर योर इश्यूज। अपनी ईगो को डिसॉल्व करो। ये दिल लगी भुला दो अपनी ईगो से कि यार हम तो सही है, हम तो सही है। अगर लाइफ में सफर कर रहे हो भैया, कहीं गलत हो गए, 150 प्लस लोग हैं, ऑल कैन नॉट बी रॉन्ग। नीचे लिंक अटैच है, देखो भाई। दिल लगी भुलाओ अपने इस ऑब्सेशन से कि मेरे को सफर करना है हर चीज सीखने के लिए। समझ रहे हो? इट ऑल हैज अ कॉस्ट ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।